गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। एक्सीलेंट स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ा, जिसमें हमने प्रिंसिपल वैल्यूज़ कैसे फाइंड की जाती है इसके रूल्स पढ़े, ट्रिक्स पढ़ी। आज हम क्वेश्चंस देखते हैं कि प्रिंसिपल वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं। तो इससे पहले आपको वो ट्रिक्स एक बार वापस देख लेते हैं हम। तो हमें पता होना चाहिए कि जो 6 ये फंक्शन होते हैं जिनमें 3 की वैल्यू होती है फर्स्ट फोर्थ में और 3 की होती है फर्स्ट सेकंड में। साइन इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स एक्स और टेन इनवर्स एक्स। इनकी प्रिंसिपल वैल्यू होती है फर्स्ट में और फोर्थ में। फर्स्ट में कब होती है? जब एक्स बड़ा होता है 0 से, और फोर्थ में कब होती है? जब एक्स छोटा होता है 0 से। कोस इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स, कोट इनवर्स एक्स, इनकी प्रिंसिपल वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में जब एक्स बड़ा होता है, और जब एक्स छोटा होता है 0 से, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में होता है। तो सिंपली हमने पढ़ा था कि जब एक्स की वैल्यू पॉजिटिव होती है तो सभी की प्रिंसिपल वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में होती है, लेकिन जब एक्स नेगेटिव होता है तो इन 3 की होती है फोर्थ में और 3 की होती है सेकंड में। हमने पिछली वीडियो में अच्छे से पढ़ा था, तो आप उसका लिंक देख सकते हो। इसमें आई कार्ड शेयर कर रखा है। साथ में आपको ये फॉर्मूले पता होना चाहिए। यदि ये फॉर्मूले आपको पता है और साथ में ये फॉर्मूले, तो प्रिंसिपल वैल्यू वेरी सिंपल है। तो इनमें देखा था हमने साइन इनवर्स माइनस एक्स माइनस साइन इनवर्स एक्स, कोस इनवर्स माइनस एक्स पाई माइनस साइन इनवर्स एक्स। तो इस प्रकार से ये फॉर्मूले हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किए थे। अब हम देखते हैं क्वेश्चंस। तो ध्यान देंगे, 5 क्वेश्चंस लिखे हुए हैं यहाँ पर। फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यूज दिस। तो हम निकालते हैं साइन इनवर्स 1/2 की प्रिंसिपल वैल्यू। तो इसका वेरी सिंपल मेथड है। साइन इनवर्स ऐसे कैसे, हमें देखना है 1/2 किसकी वैल्यू होती है। अभी तक तो हम सीधा सीधा पढ़ते थे कि साइन पाई अपॉन 6 की वैल्यू 1/2 होती है, कोसेक पाई अपॉन 6 की 2 होती है। लेकिन अब हमें उल्टा पढ़ना है, क्योंकि टॉपिक का नाम ही है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो 1/2 टेबल में देखनी है किसकी वैल्यू होती है, तो ये साइन पाई/6 की वैल्यू होती है। अब आपको देखना है पाई/6, इसका जो क्राइटेरिया है, इसके जो रूल्स है उसमें आता है। तो ध्यान देने वाली बात है, एक्स की वैल्यू पॉजिटिव है, मतलब इसकी प्रिंसिपल वैल्यू कहाँ पर होगी? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और पाई/6 फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, इट मीन्स इसका आंसर क्या आ गया? पाई/6। तो देखा कितना जल्दी आ गया ये। तो इस प्रकार से आप कर सकते हो इसको। कोसेक इनवर्स 2 की बात करें, 2 भी पॉजिटिव है, इट मीन्स इसका आंसर भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आएगा। कोसेक इनवर्स 2 किसकी वैल्यू होती है? कोसेक पाई/6 की। तो पाई/6 आ गया। ये फॉर्मूला हमने पढ़ाई है, कोसेक इनवर्स कोसेक एक्स इक्वल्स टू एक्स। कोस इनवर्स √3/2, ये भी पॉजिटिव है, इट मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आंसर आएगा। तो कोस इनवर्स की वैल्यू किसकी होती है? कोस पाई/6 की। तो आंसर आ गया पाई/6, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। अब बात करते हैं माइनस वाले की। अब ये माइनस में है, सेक इनवर्स के साथ में ये माइनस में है। तो हमको पता होना चाहिए सेक इनवर्स में जब ये माइनस होता है तो इसकी प्रिंसिपल वैल्यू कहाँ पर होती है? सेकंड क्वाड्रेंट में होती है। मतलब हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा सेकंड क्वाड्रेंट में। कैसे आएगा? ध्यान देंगे। सेक इनवर्स -2/√3। पहले हम माइनस को हटा लेते हैं। यदि हम पहले माइनस को डालेंगे तो ये इन्हीं तरीक़ों से हो जाएगा। तो माइनस को हटाएंगे, हम जानते हैं सेक इनवर्स -x इक्वल्स टू होता है पाई माइनस सेक इनवर्स x। तो इसको लिख दिया हमने पाई माइनस सेक इनवर्स 2/√3, और ये बन गया अब सेम टू सेम इस टाइप का। सेक इनवर्स 2/√3 किसकी वैल्यू होती है? सेक पाई/6 की होती है। तो यहाँ कितना बच गया? पाई/6 बच गया। पाई में पाई/6 माइनस करेंगे 5 पाई/6, ये हो गया कितना? 150 डिग्री। और 150 डिग्री किस में आता है? सेकंड क्वाड्रेंट में। तो अपना आंसर बिल्कुल करेक्ट है। इसी प्रकार से देख लेते हैं माइनस का एक और, कोट इनवर्स -1। पहले माइनस को हटा लेते हैं हम। तो पाई माइनस कोट इनवर्स
1। अब ये पॉजिटिव हो गया तो पॉजिटिव तरीके से कर लेंगे। कोट इनवर्स 1 किसकी वैल्यू होती है, कोट पाई बाई 4 की, तो पाई बाई 4 बच गया, पाई में पाई बाई 4 गया 3 पाई अपॉन 4। कोट इनवर्स की भी प्रिंसिपल वैल्यू होती है जब ये माइनस होता है सेकंड क्वाड्रेंट में होती है, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में आ चुका है। तो इस प्रकार से आप ये प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड कर सकते हो। कुछ एक और देख लेते हैं हम। अब बात करते हैं साइन इनवर्स साइन 2 पाई अपॉन 3 डज नॉट इक्वल टू 2 अपॉन 3। ये ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि फॉर्मूला पढ़ा है हमने साइन इनवर्स साइन एक्स इक्वल्स टू एक्स, लेकिन आपको बताया जा चुका है कि जो एक्स है वो अकॉर्डिंग रूल्स आता है, जो प्रिंसिपल वैल्यू का जो क्राइटेरिया है, जो रेंज है, उसी में आना चाहिए। तो आप देख रहे हो साइन इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू होती है फर्स्ट में और फोर्थ में। जब पॉजिटिव होता है तो होती है फर्स्ट में, और जब नेगेटिव होता है होती है फोर्थ में, लेकिन ये किस में आ रखा है, सेकंड में, मतलब ये इसका आंसर नहीं हो सकता। तो ये बात यहाँ पर ध्यान देने की है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान देंगे। साइन इनवर्स साइन 2 पाई अपॉन 3, 2 पाई अपॉन 3 को हम क्या लिख सकते हैं, पाई माइनस पाई अपॉन 3। अब यहाँ पर 11th क्लास में हमने ट्रिग्नोमेट्री का जो बेसिक पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग ये चेंज करना पड़ेगा। पाई माइनस थीटा है ये, पाई माइनस थीटा। तो पाई माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में पहुँच गया, सेकंड में, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव रहेगा। ये पाई होता है तो साइन साइन रहता है, यहाँ पर कोई भी चेंजेस नहीं होगा, और पाई अपॉन 3 आ गया ऐसे कैसे। अब ये लग जाएगा फॉर्मूला, क्योंकि ये अकॉर्डिंग रेंज है, जो इसकी रेंज है उसके अकॉर्डिंग है, जो अपने रूल्स है उसके अकॉर्डिंग आ रखा है, तो पाई अपॉन 3 इसका आंसर आ गया। इसी प्रकार से बात करें हम कोस इनवर्स कोस 13 पाई अपॉन 6। अब हम लिख दें 13 पाई अपॉन 6, तो ये हो गया गड़बड़, क्योंकि 13 पाई अपॉन 6 इसका आंसर नहीं आ सकता, क्योंकि हमें देखना होता है इसका जो प्रिंसिपल रेंज होता है उसी में आंसर आना चाहिए। तो इसको भी चेंज करना पड़ेगा। क्या लिख सकते हैं इसको हम, 2 पाई प्लस पाई अपॉन 6, 6 2 जा 12, और 13 पाई अपॉन 6 हो गया ना। अब 2 पाई प्लस थीटा, 2 पाई प्लस थीटा, इट मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंच गया, फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव होते ही हैं, तो इसका सोल्यूशन क्या होगा, कोस पाई अपॉन 6, तो इसका आंसर आ गया पाई अपॉन 6। तो ये भी किस में आ गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया, मतलब करेक्ट है, क्योंकि कोस इनवर्स होता है फर्स्ट में या सेकंड में। इसकी बात कर लेते हैं हम। यहाँ 7 पाई अपॉन 6 है, टेन इनवर्स है, तो टेन इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू की बात करें हम, तो ये क्या तो फर्स्ट में होता है क्या फोर्थ में होता है, तो इसको भी चेंज करना पड़ेगा, बिकॉज ये आ रखा है थर्ड क्वाड्रेंट में फिलहाल, और थर्ड क्वाड्रेंट में कोई प्रिंसिपल वैल्यू नहीं होती। तो 7 पाई अपॉन 6 को हम क्या लिख सकते हैं, पाई प्लस पाई अपॉन 6, 6 पाई प्लस 7 पाई अपॉन 6 हो गया ना। अब इसको क्वाड्रेंट के हिसाब से चेंज करेंगे, तो पाई प्लस थीटा, पाई प्लस थीटा इट मीन्स थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड में 10 पॉजिटिव होता है, 10 ऐसे कैसे, पाई अपॉन 6, तो पाई अपॉन 6 फर्स्ट क्वाड्रेंट आ गया। तो यहाँ पर ये ध्यान देने वाली बात थी। तो इस प्रकार से आप प्रिंसिपल वैल्यूज फाइंड कर सकते हो। बोर्ड एग्जाम में 1 मार्क्स का क्वेश्चन इसका डेफिनेटली आता है, चाहे आरबीएसई बोर्ड हो चाहे सीबीएसई बोर्ड हो। अब बात करते हैं हम इससे रिलेटेड जो प्रॉपर्टीज हैं। इस पेज का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये सारे फॉर्मूले, सारी आइडेंटिटीज काम आने वाली हैं। तो ध्यान देते हैं हम। साइन इनवर्स एक्स प्लस माइनस साइन इनवर्स वाई इक्वल्स टू साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस माइनस वाई इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर मैंने दो फॉर्मूले एक साथ लिख दिए। इनका मतलब क्या हुआ, ध्यान देंगे। प्लस होता है तो प्लस लेंगे यहाँ पर, मतलब ऊपर वाले साइन के साथ ऊपर वाला साइन आएगा, नीचे वाले साइन के साथ नीचे वाला साइन आएगा। सेपरेटली हम इसको पढ़ें तो कैसे पढ़ेंगे, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इक्वल्स टू साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। माइनस वाला कैसे पढ़ेंगे, साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई इक्वल्स टू साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसी प्रकार से कोस इनवर्स एक्स प्लस माइनस कोस इनवर्स वाई का है, कोस इनवर्स एक्स वाई माइनस प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। यहाँ जब प्लस आएगा तो यहाँ माइनस आएगा, क्योंकि ऊपर ऊपर का लेना है। यहाँ जब माइनस आएगा तो यहाँ प्लस आएगा, ध्यान देना है यहाँ पर, यहाँ उल्टा सिस्टम है। टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई की बात करें तो टेन इनवर्स एक्स प्लस माइनस वाई अपॉन 1 माइनस प्लस एक्स वाई। प्लस लेंगे तो ऊपर प्लस नीचे माइनस, माइनस लेंगे तो ऊपर माइनस नीचे प्लस।
कोट इनवर्स एक्स प्लस माइनस कोट इनवर्स वाई, तो कोट इनवर्स एक्स वाई माइनस प्लस 1 अपॉन वाई प्लस माइनस एक्स। इसी प्रकार से 2 साइन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू होता है साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। 2 कोस इनवर्स एक्स होता है कोस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। 2 टेन इनवर्स एक्स होता है टेन इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। 3 साइन इनवर्स एक्स होता है साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। 3 कोस इनवर्स एक्स होता है कोस इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। 3 टेन इनवर्स एक्स होता है टेन इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। इसी प्रकार से टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई प्लस टेन इनवर्स जेड ये हो जाएगा। और 3 फॉर्मूले हो रहे हैं यहाँ पर, ये भी हमारे बहुत ज़्यादा काम आते हैं। साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स इक्वल्स टू पाई अपॉन 2। टेन इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स इक्वल्स टू पाई अपॉन 2। सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स इक्वल्स टू पाई अपॉन 2। तो ध्यान देंगे यहाँ पर जब ये सेम होता है तो रिजल्ट पाई अपॉन 2 होता है, और ये इनका मैचिंग सिस्टम है। अब ये फॉर्मूले आपको जाने पहचान लग रहे होंगे। यदि आपको 11th क्लास के ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूले आते हैं तो ये फॉर्मूले आपको बिल्कुल जाने पहचान लग रहे होंगे। कैसे देख सकते हैं इसको हम, जैसे इसको देखते हैं हम 3 साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला क्या है यहाँ पर 3x माइनस 4x क्यूब। यदि हम यहाँ पर साइन लगा के बोलें तो ये फॉर्मूला क्या बन जाता है 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब है। किसका फॉर्मूला होता है ये साइन 3a का, तो ये क्या है 3 साइन इनवर्स एक्स, मतलब ये साइन 3a से बना है, ये कॉस 3a से बना है 4 कॉस क्यूब a माइनस 3 कॉस a, ये टेन 3a से बना है 3 टेन ए माइनस टेन क्यूब a अपॉन 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर है। और इसी प्रकार से सारे फॉर्मूले बने हैं। अब इनमें से हम कुछ का रिजल्ट देख लेते हैं कि कैसे बनते हैं। ये सभी को देखना कंपलसरी नहीं है क्योंकि बोर्ड में पूछता भी नहीं इनका वेरिफिकेशन, बट फिर भी हम 1-2 देख लेते हैं। अब ये रेसिप्रोकल वाले हैं कि साइन इनवर्स 1 अपॉन एक्स को आप क्या लिख सकते हो कोसेक इनवर्स एक्स, क्योंकि हमको पता है साइन और कोसेक क्या होते हैं एक दूसरे के इनवर्स होते हैं। साइन और कोसेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, उल्टे होते हैं। तो इस प्रकार से 6 फॉर्मूले और बन सकते हैं। साइन इनवर्स 1 अपॉन एक्स को आप लिख सकते हो कोसेक इनवर्स एक्स। टेन इनवर्स 1 अपॉन एक्स को आप लिख सकते हो कोट इनवर्स एक्स। सेक इनवर्स 1 अपॉन एक्स को आप लिख सकते हो कोस इनवर्स एक्स। इसी प्रकार से ये बन जाते हैं, और ये फॉर्मूला भी हमारे बहुत ज़्यादा काम आता है इसलिए आपको बता दिया। 2 टेन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू टेन इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। मतलब कहीं पर भी ये लिखा हुआ आता है तो उसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, ऐसे आता है तो उसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, और ये आता है तो उसको हम ये लिख सकते हैं, या फिर ये आता है तो हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से ये फॉर्मूले हो गए। अब इनका हम वेरीफाई देख लेते हैं कि किस प्रकार से ये फॉर्मूले बनते हैं। सो ध्यान देंगे हम कुछ एक। हाँ, तो हम सबसे पहले देख लेते हैं टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई इक्वल्स टू टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। इसका हम प्रूफ देख लेते हैं कि किस प्रकार से बन सकता है। तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए, हमें फॉर्मूला काम में लेना पड़ेगा। टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई है यहाँ पर, तो जैसा कि इसको देख कर ही मालूम चल रहा है टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला सेट होगा यहाँ पर। टेन ए प्लस बी के फॉर्मूले से ये बनेगा। तो हमें पता होना चाहिए टेन ए प्लस बी इक्वल्स टू होता है टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए टेन बी। टेन ए प्लस बी इक्वल्स टू होता है टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए टेन बी। अब कैसे बनेगा ध्यान देंगे हम। सपोज कर लेते हैं हम लेट टेन ए को सपोज कर लेते हैं x और टेन बी को सपोज कर लेते हैं y। टेन ए को सपोज कर लिया x, टेन बी को सपोज कर लिया y। तो इन्वर्स फंक्शन के हिसाब से a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा टेन इन्वर्स x, और b इक्वल्स टू क्या हो जाएगा
टेन इनवर्स वाई। बस अब हमें क्या करना है, ये सारी वैल्यूज उठा के इसमें डाल दो, डालते ही फॉर्मूला वेरीफाई हो जाएगा। देखिए ए प्लस बी, टेन को हम उधर लेके जाएंगे, टेन इनवर्स हो जाएगा। इनकी वैल्यू पुट कर देते हैं, टेन ए क्या है x, टेन बी क्या है y, 1 माइनस टेन ए टेन बी एक्स वाई। ए और बी की वैल्यू भी यहाँ से पुट कर देते हैं हम, तो टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y इक्वल्स टू हो गया टेन इनवर्स x प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई। हो गया वेरीफाई। तो देखा आपने, यदि आपको ये फॉर्मूले याद है तो ये वेरी सिंपल है। और देख लेते हैं एक दो। अब इसकी बात कर लेते हैं हम, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इक्वल्स टू साइन इनवर्स एक्स 1 माइनस वाई स्क्वायर वाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पर अंडररूट है ना, तो ये किस प्रकार से आ रहा है, क्यों आ रहा है, इसका लॉजिक भी आपको समझ में आ जाएगा। अब इसके लिए हमें किसका फॉर्मूला बताना चाहिए, साइन ए प्लस बी का। तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लिखते हैं हम, साइन ए प्लस बी इक्वल्स टू होता है साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। अब यहाँ पर जो टेन का फॉर्मूला था उसमें सारे टेन ही थे, जबकि यहाँ पर ये साइन का है, लेकिन इसमें साइन भी है कोस भी है। तो यहाँ पर कोस है, इस कारण से यहाँ पर ये अंडररूट में आता है, क्योंकि साइन और कोस में हमको रिलेशन पता है कि कोस थीटा इक्वल्स टू होता है अंडररूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इस कारण इस प्रकार से है। कैसे है ध्यान देंगे, जब साइन का फॉर्मूला है तो साइन को सपोज करते हैं हम, तो साइन ए को मान लेते हैं x और साइन बी को मान लेते हैं हम y। तो ये इक्वल्स टू क्या हो गया, साइन इनवर्स x और b इक्वल्स टू क्या हो गया, साइन इनवर्स y। अब ये सारी वैल्यू हम इसमें डाल देंगे तो काम हो जाएगा हमारा। a प्लस बी, साइन को हम उधर लेके जाते हैं, क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स हो जाएगा। अब इसको पहले थोड़ा चेंज कर लेते हैं, क्योंकि हमने साइन ए और साइन बी को सपोज किया है, तो सभी को साइन ए और साइन बी की फॉर्म में लिखेंगे हम। तो साइन ए, इसको क्या लिख सकते हो आप, 1 माइनस साइन स्क्वायर बी प्लस इसको आप क्या लिख सकते हो, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए और ये साइन बी। ऐसे कैसे, अब सारी वैल्यू पुट कर दो। ए की वैल्यू कितनी है, साइन इनवर्स एक्स है, बी की वैल्यू कितनी है, साइन इनवर्स वाई है। तो ये साइन इनवर्स साइन ए एक्स है, अंडररूट 1 माइनस साइन बी की वैल्यू वाई, तो 1 माइनस वाई स्क्वायर। फिर इसको पहले लिख लेते हैं हम, साइन बी की वैल्यू वाई और ये हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो आप देख रहे हो ये फॉर्मूला वेरीफाइड हो चुका है। तो इस प्रकार से ये सारे फॉर्मूले वेरीफाई किए जा सकते हैं आसानी से। एग्ज़ाम में वेरीफाई पूछता नहीं है, बाकी हमें पता होना चाहिए। अब इनवर्स 2 साइन इनवर्स एक्स, इनमें से भी एक देख लेते हैं। तो अब देख लेते हैं हम, ये देख लेते हैं, 2 कोस इनवर्स एक्स इक्वल्स टू कोस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। इसको वेरीफाई कर लेते हैं हम। तो ध्यान देंगे, अब यहाँ cos 2a दिख रहा है हमको, cos 2a के फॉर्मूले बनेगा ये। तो cos 2a का लगा लो फॉर्मूला, cos 2a क्या होता है, 2 कोस स्क्वायर ए माइनस 1। अब cos 2a के फॉर्मूले तो 3 होते हैं, बट यहाँ पर हम cos के फॉर्म में है तो cos वाला ही यूज करेंगे। अब cos को हम सपोज कर लेते हैं, cos a को मान लिया हमने x, इम्प्लाइज डेट a इक्वल्स टू कोस इनवर्स x। सारी वैल्यू यहाँ डाल देंगे, तो 2a ऐसे कैसे, कोस उधर जाएगा, कोस इनवर्स हो गया 2, कोस ए को लिखोगे x, तो 2x स्क्वायर माइनस 1। 2 a की वैल्यू कितनी है, कोस इनवर्स x, तो कोस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। आप देख रहे हो फॉर्मूला वेरीफाई हो चुका है। तो आप इस प्रकार से फॉर्मूले
बना सकते हो। अब हम देखते हैं राजस्थान बोर्ड की जो क्लास 12th की मैथमेटिक्स है उसमें जो एग्जाम्पल्स हैं उनको हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले इसमें एग्जाम्पल फर्स्ट आता है जिसमें प्रिंसिपल वैल्यूज़ पूछी गई हैं जो कि हम अच्छे से पढ़ चुके हैं, फिर भी हम एक बार और देख लेते हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट, साइन इनवर्स -1/2। प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करनी है आपको। तो जैसे कि अभी ट्रिक बताइए आपको, हम उसी ट्रिक से निकालेंगे। साइन इनवर्स -1/2 है, तो सबसे पहले आप इस माइनस को हटा लो, तो ये सिंपल पड़ेगा सिस्टम। तो माइनस हट गया, अब ये पॉजिटिव फॉर्म में आ गया। अब इसको सेम मेथड से कर लेंगे। 1/2 साइन में किसकी वैल्यू होती है? π/6 की वैल्यू होती है। साइन 30 की वैल्यू होती है ना 1/2, π/6 हो गया। तो माइनस ऐसे कैसे, और ये फॉर्मूला होता है, तो ये क्या हो गया π/6, बिकॉज साइन इनवर्स साइन x इक्वल्स टू होता है x। तो आप क्या देख रहे हो, ये कौन से क्वाड्रेंट में आ गया? फोर्थ में आ गया। और हमको पता है साइन इनवर्स में जब x नेगेटिव होता है तो इसकी प्रिंसिपल वैल्यू फोर्थ क्वाड्रेंट में होती है। तो -π/6 इसका आंसर आ चुका है। इसमें ये a था। अब b की बात करते हैं, तो b है इसके अंदर tan इनवर्स -√3। इसमें माइनस को हटा लेते हैं पहले हम, तो माइनस को हटाएंगे तो माइनस बाहर आ जाएगा। अब हमें पता होना चाहिए √3 tan में किसकी वैल्यू होती है? तो ये tan 60 की वैल्यू होती है। तो tan 60 को हम क्या लिखते हैं? tan π/3। तो माइनस ऐसे कैसे, ये लग गया फॉर्मूला, तो ये हो गया π/3। तो इसका भी आंसर आ गया -π/3। इसी प्रकार से हम तीसरा देख सकते हैं। तीसरा हम पहले भी देख चुके हैं, ये पॉजिटिव वाला आ गया। तो पॉजिटिव वाले में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, माइनस वाले में वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट यहाँ कुछ नहीं करना पड़ेगा हमको। तो √2 किसकी वैल्यू होती है? π/4 की। तो इसका आंसर आ गया π/4। तो इस प्रकार से प्रिंसिपल वैल्यू में आपका कोई मार्क्स नहीं कटना चाहिए बोर्ड एग्जाम में। प्रिंसिपल वैल्यू की ट्रिक्स को अच्छे समझने के लिए आप हमारे पिछले वीडियो पर देखें, जिसका लिंक आपको आई कार्ड में शेयर किया गया है। अब आता है एग्जाम्पल सेकंड। अब एग्जाम्पल सेकंड की बात करते हैं, तो 4 tan इनवर्स 1/5 माइनस tan इनवर्स 1/70 प्लस tan इनवर्स 1/99 इक्वल्स टू π/4। ये हमें प्रूव करना है। हमें प्रूव करना है इसके इक्वल π/4। हम लेके चलते हैं LHS। अब इस क्वेश्चन में थोड़ी कैलकुलेशन बढ़ी जाएंगी, लेकिन घबराने की आवश्यकता नहीं है। हमने वैदिक मैथ्स की ट्रिक्स पढ़ी हैं, और भी ट्रिक्स आपको देखनी है तो आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। बहुत सारी ट्रिक्स मैंने बता रखी हैं आपको, जिससे आप अपनी कैलकुलेशन को सुपर फास्ट कर सकते हो। तो सुपर फास्ट करने के लिए बहुत सारी ट्रिक्स मैंने शेयर कर रखी हैं, आप उन वीडियोज़ को देखें। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, π/4 लाना है, tan इनवर्स में है सारे ये, तो किस प्रकार से हम सॉल्व करेंगे इनको हम ध्यान देंगे। 4 है यहाँ पर ये। अब 4 tan इनवर्स x का तो कोई फॉर्मूला पढ़ा नहीं है हमने, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 × 2 tan इनवर्स x। यहाँ पर चाहो तो माइनस कॉमन ले लो, या फिर इसको पहले लिख लो इसको बाद में लिख लो। मैं इसको पहले लिख लेता हूँ और इसको बाद में लिख लेता हूँ।
अब यहाँ पर फॉर्मूला काम आएगा 2 tan इनवर्स x। तो 2 tan इनवर्स x क्या होता है? tan इनवर्स, यहाँ लगाते हैं ये ब्रैकेट हम, 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ लगा लो tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला। तो tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। अब देख रहे हो आप यहाँ पर मल्टीप्लाई बड़े बड़े आ गए, लेकिन आप इसको आसानी से कर सकते हो। कैसे करेंगे? ध्यान देंगे। 2 ऐसे कैसे? tan इनवर्स, इसको हम सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करो, कितना आ गया? 2/5, 25, 1 जा 25 में से 1 गया 24, 24/25। इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर एलसीएम क्या आएगा? 99 इंटू 70। तो इसको मल्टीप्लाई नहीं करना फिलहाल, लिख लो ऐसे ही 99 इंटू 70। तो एलसीएम आ गया। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, 70 माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं। जब दोनों एलसीएम आते हैं तो ये इससे मल्टीप्लाई होता है, ये इससे मल्टीप्लाई होता है। तो 70 99, एलसीएम से एलसीएम कट जाएगा, नीचे भी एलसीएम सेम आएगा, ऊपर भी सेम आएगा, तो एलसीएम से एलसीएम कट जाएगा। और ये हो गया 99 इंटू 70 प्लस 1। तो 2 tan इनवर्स, यहाँ पर आप देखिए 5 से गया 5 बार और 2 से गया 12 बार। तो 5 जाएगा ऊपर, तो 5/12। ये कितना बच गया? माइनस का 29 बच गया। अब इसको इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो इसको मल्टीप्लाई करना वेरी सिंपल है। कैसे करोगे? ध्यान देंगे। 99 वाली ट्रिक बता रखी है मैंने आपको। यहाँ पर कितने 9 है? 2 बार है 9। तो 70 के आगे लगा लेंगे 2 0। कितना हो गया? 7000 हो गया। 7000 हो गया ना, जिसमें से हम क्या माइनस कर लेंगे? 70 माइनस कर लेंगे। तो कितना हो गया? 6930। 70 को हमने 100 से मल्टीप्लाई कर लिया, सिंपल सी बात ही है। पहले तो 100 से किया तो कितना आ गया? 7000। हमें 99 बार करना था, तो एक 70 माइनस कर दिया, तो 6930 आ गया। तो 2 tan इनवर्स 5/12 माइनस बाहर आ जाएगा, ये माइनस है यहाँ पर। तो फॉर्मूला अपना tan इनवर्स माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस tan इनवर्स एक्स, 29/6931। अब हम चेक करते हैं क्या ये कट रहा है, क्या ये कैंसिल हो रहा है? चेक कर लेते हैं। 29 2 जा 58। तो ये कितने बच गए? 11 बच गए। 113 हो गया। फिर 29 की टेबल बोलते हैं। 29 3 बार ही जाएगा, 29 3 जा 87 हो गया। तो 87 में कितना बच गया? 26 बच गया। ये 261 हो गया। और 29 9 जा 261 होते हैं। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर आ गया 1/239। तो यहाँ पर कैलकुलेशन और कुछ भी नहीं है। अब यहाँ पर लगा देंगे फॉर्मूला हम 2 tan इनवर्स एक्स का। 2 tan इनवर्स एक्स का फॉर्मूला लगाओगे, tan इनवर्स 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस tan इनवर्स 1/239। tan इनवर्स, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो कितना हो गया? 5 2 जा 10/12, 144, 1 जा 144 में से 25 माइनस करो, कितना हो गया? 119/144। ये एज इट इज़। ट्वेल्व से 12 बार गया, ये 12 जाएगा ऊपर, तो 120/119 माइनस tan इनवर्स 1/239। अब देखो कैलकुलेशन और बढ़ी जाएगी इसकी, लेकिन घबराने की आवश्यकता नहीं है। ये इस प्रकार से हो गया। 2 tan इनवर्स 5/12, इसको हमने कैंसिल कर लिया, तो 1/239 आ गया। 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला लगा दिया। tan इनवर्स 2x/1 माइनस tan स्क्वायर है, ये सेम 10/12
इसको सिंप्लीफाई किया, ये आ गया, 12 से कैंसिल हो गया, तो ये इस प्रकार से आ गया। वापस लगेगा फॉर्मूला tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का, ध्यान देंगे। आगे देखते हैं हम tan इनवर्स 1/2/119 माइनस tan इनवर्स 1/239। अब tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y लगाते हैं, तो tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। tan इनवर्स एलसीएम सेम आएगा, 119 इंटू ये 119 इंटू ये, एलसीएम से एलसीएम कट जाएगा, तो 120 इंटू 239 माइनस 119, और सेम यहाँ पर 119 मल्टीप्लाई 239 प्लस 120। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करना है हमको, तो इसको इससे मल्टीप्लाई कैसे करेंगे हम, ध्यान देंगे, 0 ऐसे कैसे, और 12 की टेबल बोल लेते हैं, 12 9 जा 108, 10 बच गया, 36, 10 ऐड करेंगे 46, 4 बच गया, 24 4 28, 119। अब ध्यान देना यहाँ पर मल्टीप्लाई मत करना, मल्टीप्लाई करके टाइम वेस्ट करोगे, इतना टाइम बोर्ड में मिलता भी नहीं है। तो कैसे करेंगे हम, 239 को 120 से मल्टीप्लाई किया गया है, जबकि यहाँ पर 119 से करना है, तो कितना डिफरेंस हो 1 का, तो आप इस टोटल में से 239 कम कर लो, तो इस टोटल में हम 239 कम करेंगे, कितना आएगा 28441 प्लस 120। अब इसमें से आप 119 कम करोगे, कितना आ गया, तो 119 का 10 में से 9 गया 1 आ गया, 7 में बन गया 6 आ गया, 6 में बन गया 5 आ गया, 28 ऐसे कैसे, इसमें स्क्वायर कर लो, आ गया सेम 1 आ गया। और हमको पता है 1 वैल्यू किसकी होती है, 10 पाई 4 की होती है, तो पाई बाई 4 इसका आंसर आ गया। यही हमें लेके आना था, हैंस प्रूव्ड। तो देखा आपको, ये थोड़ा लेंथी था, बट ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। यदि आपकी कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग है तो आप कर सकते हो। कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग के लिए आप हमारे वीडियोस देखें, हमने बहुत सारे फास्ट कैलकुलेशन के लिए वीडियोस बना रखे हैं।